चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। अपना जो टॉपिक चल रहा था कोडिंग एंड डी कोडिंग, उसके बारे में अपन बातचीत करेंगे कि कोडिंग एंड डी कोडिंग जो टॉपिक है। सबसे पहले तो मैंने उसको लेकर के आपको एक सीट दी थी। तो कितने लोगों ने वो सीट कंप्लीट कर दी जो सीट आपको दी गई थी? और कितने लोगों के बाकी है? हाथ खड़े करो पहले जिनके बाकी है। सभी के बाकी। लाड लोग, कल संडे था ना, क्या कर रहे थे आज संडे? तो टेस्ट का नाम है लाड लो, टेस्ट तो छोटा सा टेस्ट होता है, थोड़ी देर ही। फिर क्या कर रहे थे टेस्ट के बाद? हाँ, टेस्ट के बाद क्या कर रहे थे? सीट नहीं, आपसे इतनी छोटी सी सीट दी यार। वो सीट याद करके लाए नहीं। क्या बोलने लगा वहाँ? चलिए, कोई बात नहीं, आज दो टाइप और करेंगे और उसके बाद में अपना कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट। फिर कल से कुछ और देखेंगे, जस्ट लाइक जैसे सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह। वो टॉपिक है, उन पर अपन काम करेंगे। फर्स्ट जो अपना चल रहा है कोडिंग एंड डी कोडिंग। कोडिंग एंड डी कोडिंग, तो इसका आप टाइप नंबर 3 लगाइए। टाइप नंबर 3, उसके बारे में अपन बात करते हैं, कुछ प्रश्नों के माध्यम से क्लियर करें। आप आर्ट्स से हो साइंस से? आर्ट्स से, और इधर आपका भी आर्ट्स से? चलो, लिखो किसी निश्चित कोड में, क्वेश्चन लिखो इसमें। किसी निश्चित कोड में, किसी निश्चित कोड में बैंकिंग को, किसी निश्चित कोड में बैंकिंग को OBCLFMH लिखा जाता है। एच लिखा जाता है। तो उसी कोड में, तो उसी कोड में क्रिएटेड को क्या लिखा जाएगा? क्रिएटेड को कैसे लिखा जाएगा? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूं आपको, और फिर आपको वैसे ही सोचना स्टार्ट करना है। ठीक है ना? कर दोगे? चल, देखिए, मैं आपके सामने एक चीज लिखा हूं, जैसे बैंकिंग। बैंकिंग को पहले से थोड़ा थोड़ा दूर दूर लिखिए। बैंकिंग, राइट। बैंकिंग को क्या लिखा जाता है? OBCLFMH। तो आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है? आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है? देखो, एन से जस्ट आगे एक कदम आगे हो, ए से जस्ट एक कदम आगे बी, और बी से जस्ट एक कदम आगे क्या है आपका? सी। अच्छा, अब देखना, अब आपको और नजर आएगा कि और क्या क्या चीज है। देखिए, अब इसमें अपन और देखते हैं, इनमें आपस में कनेक्शन ढूंढेंगे तो कुछ ना कुछ कनेक्शन मिलेगा। तो अपन ट्राई करते हैं, के से एक कदम आगे कौन हो रहा है? एल, राइट। अब देखो, जी से एक कदम आगे एफ, आई से एक कदम आगे एच, और एम, एन से देखो एक कदम पीछे। देखो, आई, जी, एच, आई, तो ये एक कदम पीछे। ABCDEFG, तो ये एक कदम पीछे, और ये भी एक कदम पीछे। तो कहने का मतलब, शुरू के जो तीन थे उनको एक कदम आगे, बीच वाले को एक कदम आगे, और लास्ट के जो तीन है उनको एक कदम पीछे। तो देखना, जस्ट ऐसे का ऐसा करना है। तो आप कैसे करोगे? पहले ध्यान से देखना, करना नहीं आप। क्रिएटेड को कैसे लिखेंगे? CREATED। मतलब पहले तो ऊपर वाले में लॉजिक खोजना है कि लॉजिक क्या है। अब नीचे वाले में देखो कि तीन तीन में काम करना, तीन तीन में क्या काम करना है? ये इस तरफ एक कदम आगे तो CD, ये R भी एक कदम आगे S, E भी एक कदम आगे तो F, और A भी एक कदम आगे B। अच्छा, T एक कदम पीछे S, E एक कदम पीछे D, और D एक कदम पीछे तो C। तो ये क्या होगा? FSDBCDS। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, तो इसको नोट करो।
वो तो लेना होता है कुछ। हो गया। देखिए, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। जहां पर नहीं समझ में आए ना वहां पे बोलना है। लिखिए अगला क्वेश्चन, किसी इसी टाइप का, ठीक है ना? कल दो टाइप करवाई थी, आज भी दो ही टाइप कराऊंगा। तो ये अभी टाइप नंबर 3 चल रही है, और टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला कि जिस प्रकार जिस प्रकार काइनेटिक काइनेटिक को काइनेटिक को क्या लिखा जाता है? TICDKIN लिखा जाता है। उसी प्रकार उसी प्रकार उसी प्रकार MACHINE को क्या लिखा जाए? उसी प्रकार मशीन को क्या लिखा जाए? तो पहले लाडलो आपको सोचने का तरीका बता देता हूँ। आपके दिमाग में आएगा कि सर हमारा सॉफ्टवेयर काम कैसे करेगा, हमें कैसे पता चलेगा, खोजने की विद्या क्या है? तो देखना, इसके बारे में मैं आपको एक चीज बताता हूँ, किस प्रकार से आप जानो। सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट काइनेटिक। तो काइनेटिक शब्द को यहाँ पर थोड़ा दूर दूर लिखिए, ऐसे ऐसे लेटर को दूर दूर लिखिए। और काइनेटिक को क्या कहा जाता है, उसको यहाँ पर नीचे लिखिए, ऐसे ऐसे नीचे लिखिए दूर दूर। अच्छा, काइनेटिक को ये कहा जाता है। सबसे पहला काम तो ऐसे लिखना है। लिखने के बाद हमें सोचना है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो आप देखोगे कि सर KIN इधर था, KIN इधर आ गया, और TIC इधर था, वो इधर आ गया, और ई है वो एक कदम कहाँ चला गया? तो आप ऐसा का ऐसा काम मशीन में करोगे। आप कहोगे कि सर इसके लास्ट वाले तीन हैं, और उनको तो लेके आ जाते हैं बीच में, और एच को एक कदम चला देते हैं पीछे। तो क्या हो जाएगा? जी। और मैथ है वो सेम टू सेम यहाँ आ जाएगा। चलो ये हो गया। समझ में आई बात? ऐसे आपको ढूंढना है। तो अब मैं जो क्वेश्चन दूंगा वो आपको ही करना है, ठीक है लाड? ये नोट करते जाओ, कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 3, यदि रिलेटेड यदि रिलेटेड को EFU यदि रिलेटेड को EFU BKDQ लिखा जाता है, तो तो रिटेंस को क्या लिखा जाएगा? रिटेंस को क्या लिखा जाएगा? अब इसमें चलाना है खोपड़ी आपको लाड। तो क्या लिखा जाए? कि धानगढ़ से तो वो एक सुनील जी आते हैं ना। अच्छा, वो आपके कुछ लगते हैं क्या रिलेशन? क्या भैया लगते हैं?
अच्छा, चाचा जी के ताऊ जी के होंगे ना, ताऊ जी के लड़के हैं। तो फिर आप वहां से अप डाउन कैसे करते हो, वो तो काफी दूर है दांगड़। हम्म, 12 किलोमीटर। तो फिर अपना स्कूटी लेके आते हो, तब ठीक है। वरना तो ऐसे सुबह सुबह वो आते हैं गाड़ी लेके, ठीक है, 8-9 बजे समथिंग आते हैं, और वापस आपकी छुट्टी होती है तभी जाते हैं, वो 5-6 बजे समथिंग जाते हैं ना। इतना ही जाता है शायद, 6-1 बजे समथिंग निकल जाते हैं। इधर अपने ना लाइब्रेरी बन रही है, 2 लाइब्रेरी आपको पता होगा यहाँ, अभी देख लें तो वो शुरू हो जाएगी 5-10 दिन। सुबह उनके साथ आ जाया करो, पढ़ लिया करो क्लास लेके, और वापस उनके साथ ही निकल गए। बाकी एक्स्ट्रा टाइम में पढ़ने के लिए एक है यहाँ। और वो वहां पे पीछे क्यों बैठे हैं, विनायक से आगे हो, मेघराज आप भी आज न्यू स्टूडेंट, फॉर्म जमा करवा दिया आपने। हाँ जमा कर दिया। अच्छा, हाँ, इसका POJBSDQ, अभी देखिए कैसे हुए। सबसे पहले आपको क्या करना है, रिलेटेड को ऐसे दूर दूर लिखना। फर्स्ट ये काम करना है, रिलेटेड। फिर इसके नीचे जो चेंज किया है वो लिखना है, EFUPKDQ। अब इसमें कनेक्शन ढूंढना है कि साला इसमें कनेक्शन क्या है लाड। ठीक है, तो इसमें आप कनेक्शन ढूंढोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि इधर से RST और U तीन हो रहा है, फिर इधर से ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, E से एक हो रहा है, मतलब ऐसा तो कोई कनेक्शन है नहीं इसमें। ठीक है, फिर और देखो कि A से तो B हो रहा है, लेकिन T से क्या हो रहा है, फिर यहाँ नहीं बैठो। तो दूर 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 देखो, यहां से सीधा यहाँ देखो, यहां से सीधा यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, क्या हो रहा है, QR -1 और, तो देखना अभी मैं यहाँ पर इतनी दूर लाइन बना देता हूँ, यहाँ पर क्या हो गया, -1, और इस ई से लाइन खींचता हूं मैं, किससे, इस ई से। तो ई से भी यहां पर क्या हो रहा है आपका, -1, और JKL तो यहां से भी क्या हो रहा है, माइनस। अब ए से यहां पर क्या हो रहा है, +1, राइट। फिर इससे देखो, ये टी से यू में भी क्या हो रहा है, +1, ई से एफ में भी क्या हो रहा है, +1, और डी से इधर पूरा ई में भी क्या हो रहा है, +1, समझे आप। अब देखिए, अभी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि कैसे होगा। आप, मैं बताऊं ना, आप क्या करना है, इसको कॉपी में नोट करो, तो रिलेटेड को लिखना ऊपर, नीचे 3-4 लाइन छोड़ के तो फिर लिखना ये EFUB के, ताकि ऐसे जब मिलाओ ना तो वो लाइनें पूरी ऐसे नहीं हो जैसे मेरे हो गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखोगे, RETAINS। अब देखिए, अब एक्चुअल में है क्या, ये लास्ट वाला जो आएगा वो 8 से 1 माइनस करने पर आएगा तो क्या आएगा, Q। ये E से 1 माइनस करने पर आएगा तो क्या आ जाएगा, D। ये T से 1 माइनस करने पर आएगा क्या, S। बस शुरू वाले 3 का ही माइनस करना, देखो शुरू के 3 का ही अपन ने यहाँ पर माइनस किया। उसके बाद A से 1 आगे B, I से 1 आगे J, N से O, S से 1 आगे T, तो TOJBSDQ, ये आपका आंसर, लिखो इसमें। लिखें अगला, अगला देखिए, क्वेश्चन लिखो कि यदि, क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि डायमंड को, यदि डायमंड को, यदि डायमंड को EJBNPOE लिखा जाता,
लिखा जाता है, तो रूटीन को क्या लिखा जाएगा? ROUTINE को क्या लिखा जाएगा? JOF, एफ होगा। इसको ट्राई करो वैसे भी तो। देखिए, डायमंड है, DIAMOND। इसमें तो सीधा दिख रहा है, देखो, डी से एक आगे ई, आई से एक आगे जे, ए से एक आगे बी, एम से एक आगे एन, ओ से एक आगे पी, सबको एक आगे ही तो ले जाना है। तो बस ROUTINE एक एक आगे ले लो। SPVUIJOF, सीधा ही था, इसमें तो कुछ ज्यादा था ही नहीं, लिखो इसको। चलिए, अब इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट देता हूँ, है ना? अच्छा, लिख रहे हो क्या? लिख। आज बारिश का बोल रखा है। हम- देखो, एक दिन छुट्टी का कितना असर आता है, संडे को एक छुट्टी है, संख्या कम हो गई। मतलब संडे के अगले दिन ऐसे मंडे ऐसे लगता है कि ये भी साला संडे ही है कि नहीं? मन ही नहीं करता फिर जाने का, इसलिए कंटिन्यूटी नहीं छोड़। कि देखो, सब कुछ अच्छा चल रहा है कि नहीं? आपने थोड़े दिनों में आपको पता है डिजिटल बोर्ड आने वाला, बोला क्या आपने? आज आ रहा है, और पहले सैटरडे को बोला था कि कल कुरियर करवा देंगे, तो फिर संडे आ गया। तो आज मंडे, आज कुरियर करवाएंगे तो जयपुर से यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा? एक दो दिन में आ जाएगा। फिर अपने ये पास वाली क्लास है ना, ये जस्ट, इस क्लास को स्मार्ट क्लासरूम बनाएंगे। समझ में आई बात? ये क्लास ऐसे ही व्यवस्थित रहेगी। हाँ, पीछे वाली बना देंगे, ये बना देंगे, एक स्मार्ट क्लासरूम बनेगा। ठीक है। फिर एक ऐप डेवलप करवाएंगे, अपने खुद का, यहाँ का पर्सनल कोचिंग का ऐप। उसमें पूरे दिन यहाँ पे स्टैंड में कैमरा लगेगा, पूरे दिन क्लास रिकॉर्ड होगी, ताकि आप छुट्टी वगैरह रखो ना। अब इसका ये मतलब नहीं है आओ ही नहीं लौट में, इधर से ब्लॉग मार दूंगा, ये मेरे पास ही रहेगा, उड़ा दूंगा साले को, रजिस्टर देख के तो नहीं दिखेगा ना उसको, उसको उड़ा देंगे। और लाइब्रेरी भी पता है आपको, एक बन गई, एक लाइब्रेरी और बनेगी, आपको पता है? जो लाइब्रेरी बन गई इसके पास, गर्ल्स बॉयज सेपरेट सेपरेट है कि नहीं? बढ़िया लाइब्रेरी बनेगी, फर्स्ट क्लास। और अपना ऑफिस भी बहुत अच्छा बनेगा लग रहा है। अभी ऑफिस में काम चलेगा, सोफे वोफे लगाएंगे, आप जैसे वीआईपी लोग हो यार, आपको वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, फिर अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अपने इधर सब वीआईपी है क्या नहीं? बिल्डिंग कैसी है? यदि आपको चेक करना होना कि अपनी बिल्डिंग किस लेवल की है, तो आप घर जाना, घर जाके लिखना आईआईटी हॉस्टल। ठीक है, ये आईआईटी कैंपस वगैरह कुछ भी लिखे, उसकी जो हॉस्टल देख लेना, और आप अपनी हॉस्टल देख लेना, तो आपको पता लग जाएगा कि अपनी कैसे। एक नहीं लड़ लो, होटल जैसी एक नहीं है पूरी पूरी। अभी तो लड़ लो, लिफ्ट नहीं लगी, आपको पता है लिफ्ट के लिए ये जगह छोड़ी है, लिफ्ट लगे, आप ऊपर पहुंचा सीधे। एक, मैंने कहा ना, अभी अभी ये हफ्ता एंड होगा ना, तब तक आपके सब फैसिलिटी हो जाएगी, एक कैंटीन को छोड़ दो। ठीक है ना, एक आपके लोगों के लिए कैंटीन होना चाहिए। थोड़ी संख्या ज्यादा होगी ना, तो फिर देखना बाहर हमारे बतासे वाले खड़े रहेंगे इधर। नालंदा के बाहर खड़े रहते हैं ना, देखे नहीं? इधर ही आ गए, अब तो उनको भगा दिया, इधर उधर कर दिया, वरना रोज आके आगे ही खड़े रहते। देखो, अगला क्वेश्चन, इस पे ध्यान देना।
STRONG। स्ट्रॉन्ग को कैसे लिखते हैं? TVSQOI। यदि ये बोल रहा है कि यदि स्ट्रॉन्ग को ऐसे लिखते हैं तो स्टेपल को कैसे लिखें? डिस्टर्ब कर रहे हैं मेरा? वो आज आए नहीं, वो नहीं सर। कहाँ गए? गाँव गए? तबीयत ठीक नहीं? ठीक कब रहती है तबीयत में? आप तबीयत ऐसे कैसे, मतलब खराब कैसे हो जाती है? चलते चलते खराब हो जाती है। कुरकुरे खा लो। आओ आओ। ये भी रखा हुआ है? क्या बात है लाडला। हाँ, अभी रुको, कोडिंग डिकोडिंग बाकी है ना। ठंडा रखा हुआ है, फर्स्ट क्लास। इधर देखिए लाडलो, यहाँ पे हो क्या रहा है, इस पर आपको ध्यान देना है। एस से एक कदम आगे टी, टी से दो कदम आगे TUV, दो कदम आगे होते ना। और आर से एक कदम आगे एस, और ओ से दो कदम आगे PQ, एन से एक कदम आगे O, और जी से दो कदम आगे, तो इससे एक कदम आगे क्या हो जाएगा? टी, टी से दो कदम आगे क्या हो जाएगा? V। ठीक है, ए से एक कदम आगे बी, और पी से दो कदम आगे क्या हो जाएगा? PQR। ठीक है, एल से एक कदम आगे क्या हो जाएगा? M, और ई से दो कदम आगे हो जाएगा G। ये होगा, लिखो इसको, बनाओ इसको। एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ इधर पास में। यहाँ पे कि आर यू एस टी को क्या लिखा जाता है? QVRU। ठीक है, QVRU। तो इसमें बोल रहा है आपका कि लाइन को क्या लिखा जाएगा? LINE। आज वो अंजलि भी नहीं आई ना, वो मीनाक्षी की बहन है, वो तो आपके साथ बैठ थी। अंजलि नाम है ना उसका? हाँ, क्या नाम, शीतल? अच्छा, मैंने सोचा अंजलि, तो फिर अंजलि कौन है? आप तो संजलि हो। अंजलि कौन? अच्छा, ऐसे ही क्या? मिक्स हो गया, कोई बात। चलता है, नाम में क्या रखा है वैसे? सही है ना भगवती? कट्टर हिंदू। आजकल भगवती पोछा वोछा नहीं लगाते अब, दिखाई नहीं दे। अपने वो छोटे वाली सिस्टर को लेके आते थे, वो सारा जिम्मा, है ना तभी। NHMC। कोई ना, करो देखिए बाजू में। हाँ, ये ठीक है लाडो, चेन्नई वालों के उधर से आते हैं ना, राउंड लग जाता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, सब मिल जाते हैं इधर से, चेन्नई और अरमान लगाते हैं। एक दिन लाडलो इधर ये बाईसर वालों के जाके आना पड़ेगा, ये काफी रहते हैं, ये क्या कर रहे हैं? ठीक है, उधर हमारे मौसी के पास आएंगे, ये आगे। क्या शीतल? थाने से सीधा इधर। आपके देखो खर्ची वर्ची नहीं होना पास में, इधर वाटर बॉक्स खड़े हो जाएगा करो। कोई हेलमेट, बिना हेलमेट, ये एनसीसी वाले उतार दो, बाकी तो सारा सेम ही है क्या नहीं? 100 200 से आपके 500 1000 आ जाएंगे, एक महीने खूब है, महीने भर का काम हो जाएगा। देखिए कैसे है। हम पहले क्या करते, 2017 में एक बार जोधपुर गए थे यार। तो वहां पे क्या, हमारे एक फ्रेंड है, उसके पापा ट्रैक पे पुलिस करते हैं। तो वो एक बार घर से बोला कि मैं आते वक्त क्या लेके, क्या क्या सामान लाना लाना है बता दो। मैंने कहा तो एक काम करना, तेरे पापा की कोई पुरानी ड्रेस लेके आता ना, ट्रैफिक पुलिस है क्या नहीं? वो भी क्या अपने पापा की तरह ही मोटा था, मैंने कहा तुझे पहना के यहाँ पे भाटी चौराहे खड़ा कर देंगे, घंटे भर रहेगा तो भी कर लेगा अपना जुगाड़ कुछ। देख, 8 से एक माइनस, यू से एक प्लस,
एस से एक माइनस और इसमें एक, तो एल से एक कदम पीछे जाओ लड़का, क्या है के, आई से एक कदम आगे जाओ जे, एन से एक कदम पीछे आओ एम, ई से एक कदम आगे जाओ एफ, के जे एम। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन। चलिए मैं कुछ आपको तूफानी बताता हूँ, चलो इसको करो आप। पिछले सालों के आए हुए करते हैं, सिर्फ रिपोर्ट। रिपोर्ट को लिखा जाता है लार्डनो, टी सी आर एम टी आर। ठीक है, रिपोर्ट को ऐसे लिखा जाता है, तो डिजाइन को कैसे लिखा जाएगा? डी ई एस आई जी एन। आप कौन से हो, मांडी भाई में हो मिर्दम हो? मिर्दम। एनसीसी ज्वाइन की हुई कब से ज्वाइन? अभी सेकंड ईयर में हो? पेपर हो गए, अब फाइनल में आ गए। एनसीसी में कौन सा ग्रेड मिला आपको 2 सालों में? कौन सा ग्रेड मिला? अच्छा, पुलिस पुलिस में फायदा हो जाएगा, भर्ती में फॉर्म लगाओगे तब। एनसीसी में काम करना पड़ता है ना काफी, कैंप वगैरह अटेंड, कैंप किया अटेंड जोधपुर वाले में? ये अभी जो छुट्टियों में था ये किया? अभी छुट्टियों में था वो किया अटेंड? अच्छा। बी सी एफ एफ आएगा। देखो, आर से ये क्या है, आर एस टी, 2 कदम आगे। ये ई क्या, 2 कदम पीछे, 2 कदम आगे, 2 कदम पीछे, 2 कदम आगे, 2 कदम पीछे। मतलब शुरुआत करनी है 2 कदम आगे से, डी से 2 कदम आगे, तो डी से जस्ट आगे ई है, और 2 कदम आगे में क्या हो गया, एफ। ई से 2 कदम पीछे सी, एस से 2 कदम आगे टी यू, आई से 2 कदम पीछे तो एच, सॉरी जी, जी, और 2 कदम आगे एच आई, और एन से 2 कदम पीछे के। के आएगा कि एल आएगा? एल आएगा ना यार, एल आएगा, क्योंकि एल से जस्ट आगे एम और उससे आगे एन। ये देखो, अब लाड लो आप लगभग लगभग मामला सेट कर दो। अब मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ, बाकी एसएससी के, एमटीएस के, दिल्ली पुलिस, रेलवे, सारे ही कर लोगे लाड लो, दुकान जम जाएगी यार। चलिए अगला टाइप लगाइए, टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 लगाइए। टाइप नंबर 4 के लिए अपने को यहाँ पर एक फोटोग्राफ्स लेना पड़ेगा, तो एक सेकेंड। सिर्फ घंटेली नहीं चो रखे हैं? व्हाट्सअप किसको करना है? आपका व्हाट्सअप इसमें ओपन कर रखा है? चलो एक सेकेंड, आपका व्हाट्सअप किस नाम से ओपन है इसमें? डायरेक्ट आपका ही है? अच्छा, कितना शरीफ लड़का है लाल, देखो अपना व्हाट्सअप इधर ओपन कर रखा है, आप लोग कर सकते हो? हाँ, वो चैलेंज देते हैं ना इधर से।
अच्छा, डायरेक्ट शेर होते हैं ना। नहीं, ये उठ ही नहीं रहा है यहाँ से। हाँ, यहाँ से उठ जाएगा। हाँ, उठ गया ना यार। ये ठीक है। बढ़िया सिस्टम है। इधर से लाडलो अपन पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो नए स्टूडेंट है वो थोड़ा ध्यान रखो। देख, क्या बात करते हो यार। उधर ले जाते हैं इसको, भी दिखाई देगा। ऐसे किसी ने, अब दिखाई दे रहा है। अच्छा, बड़ा करें इसको। बड़ा करेंगे तो ये कट जाएगा लाड। हाँ। अब ठीक है। क्या यार ऐसे, मुझे दिखाई दे रहा है तो आपको तो ऑब्वियसली दिखाई देना चाहिए। अब ठीक है। अब फिल्टर मारूं क्या इसको? अब देखिए लाड, अब इसको अपन कैसे करेंगे? टेलीग्राम से लें, फिर साफ आएगा ऐसे। अच्छा, टेलीग्राम डाल दे। अच्छा, आप भेज दोगे? ठीक है, मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। देखिए लाड लो, आप लोगों को पता है स्वर क्या होता है, व्यंजन ही। वरना भगवती बताएंगे, भगवती स्वर कौन कौन से होते हैं? वोवेल, वोवेल। ए, ई, आई, ओ, यू। 5 स्वर होते हैं, बाकी के कॉन्सोनेंट होते हैं, मतलब व्यंजन होते हैं। और वोवेल कितने होते हैं? 5। अब ये क्या कह रहा है यहाँ पर समझना, प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ये टाइप नंबर 4 में ठीक, यहाँ पर ऊपर अक्षर दे रखे हैं और अक्षर के आगे उसका प्रतीक मतलब कोड दे रखा है, समझ गए? सभी में यही है। तो ये बोल रहा है कि इसमें शर्तें हैं कुछ। क्या शर्तें हैं? कि यदि पहला और अंतिम दोनों अक्षर स्वर हो तो उनके कोड परस्पर क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। ध्यान से समझना, पहले एक क्वेश्चन समझ आ गया, पूरा टाइप सुन लो। अगला बोल रहा है कि यदि पहला अक्षर व्यंजन है और अंतिम अक्षर स्वर है तो दोनों को स्वर के रूप में कोडबद्ध किया जाएगा, मतलब कि दोनों दोनों जगह स्वर का कोड लगाओ। नंबर 3, यदि पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन है तो दोनों को व्यंजन के कोड के रूप में कोडबद्ध किया जाएगा। अभी यहां से समझने मस्त रहना, आपको टेंशन नहीं लेने लगा। इधर देखो, सबसे पहले इसको पकड़ो। आ, पी, डी, ए, ई, के। अब इसमें देखना है आपको कि पहला और अंतिम अक्षर दोनों स्वर है क्या? नहीं है, तो पहला कैंसिल। क्या पहला अक्षर व्यंजन और दूसरा स्वर है क्या? नहीं है। और ये पहला स्वर और अंतिम व्यंजन है क्या? नहीं है। ऐसा कोई कंडीशन लागू नहीं है। तो सबको अपना अपना कोड दे दो। आर का कोड क्या है? तो आर का कोड है एट द रेट। पी का कोड क्या है? पी का कोड है 3। ये रहा 3, ठीक है। ओके। डी का कोड क्या है? कॉपीराइट। ठीक है। ए का कोड क्या है? नो। ई का कोड क्या है? हैशटैग। और के का कोड क्या है? स्टार। तो ऐसा कहाँ दिखाई दे रहा है? फर्स्ट ऑप्शन, तो ये करेक्ट। अब देखना, आगे बढ़ते हैं। अभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा लाडो, आपको टेंशन नहीं लेना। ठीक है। नहीं, अभी पता लगेगा, देखें। ए, एम, जेड, सी, यू, बी। अब इसमें मुझे बताओ, क्या पहला और अंतिम दोनों स्वर है? नहीं। इसमें पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम स्वर है? नहीं। इसमें ये पहले वाला स्वर है और अंतिम अक्षर क्या है? व्यंजन। देखो, ये रहा पहला अक्षर स्वर है और अंतिम अक्षर क्या है? ऐसी कंडीशन में क्या करना है? जो दोनों के दोनों व्यंजन के कोड के रूप में बद्ध होंगे, मतलब यदि पहला अक्षर स्वर है और दूसरा व्यंजन है तो इन दोनों को ही किसका कोड दोगे? व्यंजन का। अच्छा, तो इसमें व्यंजन क्या है? तो आप बोलोगे कि सर व्यंजन तो बी है। तो फिर बी का कोड दोगे ए और बी दोनों। तो अच्छा, बी का कोड क्या है? 1। तो यहां पर भी 1 आएगा और यहां पर भी 1 आएगा, राइट। अब एम का कोड क्या है? 8। जेड का कोड कितना है? डॉलर। जी का कोड कितना है? जी का कोड है परसेंटेज। और यू का कोड कितना है? 7। तो ये ऐसा आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? और 4 डॉलर, 1, 8 डॉलर, परसेंटेज 7। स्वर व्यंजन तो पहचान जाओगे ना, ए, ई, आई, ओ, यू। ये आपके स्वर हैं, अर्थात हाँ।
ये वोवल है। समझ में आई बात? ऐसे का। तो अब दो क्वेश्चन तो मैंने कर दी। अब ये तीसरा, चौथा और पांचवा ये करो, ये पूरा नोट करो ये जैसे जैसे। हाँ, पेपर कलेक्ट करने हैं, आप सभी लोग पेपर निकाल लीजिए। आपके पास जो पेपर है, और नाम बोल रहे हैं ना वैसे वैसे, और पेपर देना। उदय खड़े हो जाओ आप, ये जैसे नाम वैसे वैसे इनसे ले लेना सब। लाओ, लेकिन लिस्ट लाओ, इधर दे दो। अभी बोल देते, माइक में ऐसा नहीं रहेगी। ये एक सेकंड, उदय फटाफट कलेक्ट करना। हाँ, और पेन से टिक भी लगा देंगे जो देंगे उन्हें। पेन नहीं, अच्छा है। धर्मेंद्र आए नहीं, ठीक है। मेघराज परियार, मेघराज बाहर गए। कुणाल आए नहीं। अशोक, मीनाक्षी, कौन सी? मीनाक्षी तो खूब सारी है। सुष्मिता बाहर है। परमेश्वरी नहीं आई। संजलि, संजलि लोग। ठीक है, मनोज साथ नहीं आए। राजप्रिया, वो राजप्रिया उधर है। आप उधर जाओ। मोनू बाहर है। कोमल, कोमल नाम लिखा हो इसमें, नॉर्मल कोमल है। ये कोमल भाटी है। इन्होंने दिया ना अभी। ये कोमल भाटी है, चलो। एक कोमल और है, वो कोमल रहे। ठीक है। उमा, उमा कौन है? अच्छा, ये उमा पासवान है। ठीक है। प्रियंका सोलंकी, कौन है प्रियंका सोलंकी? बाजू में, ठीक है। सोनू नहीं है। शीतल, शीतल, हाँ। अनुष्का, अनुष्का भी। सिद्धार्थ नहीं आया। उदय ठाक, पहले से दिया हुआ, ठीक है। अनुराधा सांकला, अनुराधा सांकला गए। प्रियंका सांकला, ठीक है। ये कोमल भाटिया गई। निशा सोलंकी आई नहीं। मीरा, मीरा आ गई। अजय, अजय, हाँ अजय। अच्छा, कल दोगे। राकेश ने दे दिया, ठीक। मोहित, राकेश और मोहित ने दे दिया। रोहित सांकला, रोहित सांकला आया नहीं। आशीष सांकला, दीजिए आशीष सांकला से। आ, महेंद्र, महेंद्र बार है। सपना सांकला और सुरेंद्र सांकला। सुरेंद्र सांकला, ये लो। अनिशा का, अनिशा बार है। भावेश नहीं है और आलोक नहीं। घनश्याम जी, ये ले जाइए, ये इतने लोगों के यहाँ है। ये पेन भी ले जाइए, दे दो। घनश्याम जी को दे दो पेन। चलिए, इसको कीजिए भाई जो आपके सामने है। इसको सोल्व आउट कीजिए। इधर आओ। कौन सा देखो? एक तो पेज नंबर हाथ पे लिख लो। 113, और 113 के पीछे 114। हाँ, 113 114 कर दो। एक तो ये लिखो, 113 114, एक और बताओ। 113 114 लिख दी। और एक आप लिखो 81 एंड 82। नहीं नहीं, ये नहीं निकाल क्योंकि ये टाइप वन का है। टाइप वन का अभी तक दिया नहीं है। हाँ, मैं देख लो सर। 81 एंड 82। ठीक है, चेक करो इसका। कौन सा? 81 82 दिया है। इधर लिखो। 79 और 81 हाँ, 79 81 आया हुआ, ठीक है। तो आप एक काम करो फिर, इसमें दे दो आप 82 और 83। हाँ, 82 एंड 83। ठीक है, अब मैं इनका काम चेक करता हूँ एक एक का।
ठीक है, तो ये समझ में आ गया। बाकी का ये करूं करूं मैं, या कर लोगे? देखिए मैं बताता हूँ। इसमें देखिए 61 में आगे और पीछे दोनों के दोनों क्या है, वोवेल। और यदि दोनों पहले और अंतिम दोनों स्वर हो, तो उनके कोड परस्पर बदल जाएंगे। मतलब ई का कोड तो आई के नीचे आएगा और आई का कोड ई के नीचे आएगा। समझ गए? और बाकी के कोड क्या रहेंगे, सेम। बात समझ में आई? अरे समझ में आई, हाँ ना बेटा हो गई। आगे देखो, ये जी है और इधर आई है। मतलब पहला व्यंजन है और लास्ट वाला स्वर। तो पहला अक्षर यदि व्यंजन हो और अंतिम स्वर हो, तो दोनों को स्वर के कोड से लिखा जाएगा। मतलब आई और जी दोनों जगह किसका कोड आएगा, आई का। क्योंकि आई क्या है, स्वर है। ठीक है। आगे, ये ई और ए दोनों क्या है, स्वर है। तो इनके कोड भी आपस में बदल जाएंगे, बाकी का क्या रहेगा, सेम। समझ आ गई बात? ठीक है, चलो। ऐसा और करें क्या, एक एक और करोगे? या फिर आपको जो दिया गया है काम, वो सीट निकालो पहले वाली, जो कल सीट दी गई थी। लास्ट मतलब सैटरडे को जो सीट थी वो निकालो। और वो सीट कितनी की अधूरी है, करना शुरू करो ये काम तो ये। ठीक है, तब तक मैं एक काट के और रखता हूँ यहाँ पर। इसी के साथ आपका कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक कंप्लीट है। अब गलत मत करना इसमें कुछ। ये शुरू करो आप। ये देखो आपके सामने क्वेश्चन आया। ये ग्रुप में भी भेज दिया मैंने, टेलीग्राम पर ऐप भी आ गया और आपके आंखों के सामने भी है। इसको करो। और इसी के साथ अपनी आज की क्लास है उसको समाप्त कर देंगे। तो मैं रिकॉर्डिंग यहाँ से ऑफ कर देता हूँ।